हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट किसका पार्ट होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट का। कंट्रोल स्टेटमेंट के एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप। तो पहली बात तो मैं ये समझना चाहेंगे कि ये आया क्यों पिक्चर में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? वेरिएबल, कीवर्ड, उसके बाद ऑपरेटर्स पढ़े। तो समझने की कोशिश करना एक्चुअली अभी तक क्या ऑपरेशन कर चुके हैं, क्यों ऐसा पिक्चर में आया कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अभी तक जो भी हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर्स के पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब किसी ने कुछ कोई मुझे वैल्यू दिया, उनके बीच में कोई ऑपरेशन करना है और कुछ रिजल्ट निकालना है और रिजल्ट को शो करना है। तो ये सब तो सारे काम हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। बट सपोज ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करना हो, जहाँ पे मुझे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या फिर कोई ऑपरेशन करना हो कंडीशन के अकॉर्डिंग। या फिर मुझे करना हो ऐसा कि कोई रिपीटेटिव टास्क करना, कोई सेम ब्लॉक ऑफ 4 से 5 लाइन को मल्टीपल टाइम रन करना हो, सेम ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम करना हो। तो उस टाइम पे क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है विद हेल्प ऑपरेटर और वेरिएबल? नहीं। तो इस केस में आया पिक्चर में कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ही होता है तुम्हारे कुछ सेटअप द स्टेटमेंट, मतलब कुछ फ्लो ऑफ द कोड, मतलब कुछ लाइन ऑफ द कोड कब रन होगा, किस कंडीशन में रन होगा, इसी को बोलते कंट्रोल स्टेटमेंट। आई एम कंट्रोलिंग माई एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, मतलब लाइन ऑफ कोड। ओके। तो तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ही होता है वेन एवर आई हैव सम कंडीशन, कंडीशन के बेसिस पे ऑपरेशन होगा। जस्ट लाइक अगर मेरा कंडीशन मेट होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो ही मेरा ऑपरेशन ये होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो कंडीशन ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट देर आर 3 कीवर्ड। तीन कीवर्ड होता है जो यूज़ करते हैं, इफ़, एल्स और एलिफ। ओके। इन तीनों कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो समझना, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल इफ़ कंडीशन से। तो इफ़ कंडीशन से स्टार्ट करने से पहले कि इफ़ कंडीशन में हो क्या सकता है, या तो इफ़ कंडीशन ये होगा, तुमने कोई कंडीशन बताया कि ठीक है तुम्हारे पापा ने तुमको आईफोन दिया तो कॉलेज आओगे। अगर तुम्हारे पापा ने आईफोन दे दिया तो कॉलेज आ गए, अगर नहीं दिया तो कुछ नहीं कर रहे हो तुम। तो एक सिंगल कंडीशन है तुम्हारे पास में। तो इसके लिए कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले इस कभी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कौन सा लाइन ऑफ कोड किसके अंदर आता है, वो स्पेस से समझ में आता है कि कितना स्पेस छोड़ना है किसी लाइन को, किसी लाइन ऑफ कोड को लिखने के लिए, वो पता चलता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब जस्ट लाइक अगर मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा तो उसके बाद मैंने जो भी स्टार्ट करूंगा इफ़ कीवर्ड के बाद स्टार्ट करूंगा। क्यों स्टार्ट करूंगा? कि उससे पता चलेगा कि नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड उसके ऊपर वाले लाइन के कोड के अंदर आता है। ओके। तो सिंटेक्स क्या होता है? सिंपली क्या कहते हैं, इफ़ के बाद कंडीशन, उसके बाद कॉलन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हो चाहे लूप हो, दोनों में क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले कीवर्ड होता है, उसके बाद तुम्हारा कंडीशन हो या फिर लूप का जो भी लॉजिक हो, उसके बाद लास्ट में हमेशा कॉलन होता है। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ लिखा मैंने, मैंने क्या बोला, इफ़ सपोज एक मैं वेरिएबल लिखता हूँ, इफ़ ए इज इक्वल टू 5। सपोज ये नहीं, मैंने क्या, ए इज़ ग्रेटर देन 5, तो उसको क्या करो, प्रिंट करो। मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ कि माई नम दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5। इसका सिंपल सी मीनिंग है, मैं एक एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। कौन सा वेरिएबल? ए वेरिएबल। सबसे लेट मी राइट इट। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, और ए में कुछ भी वैल्यू स्टोर करता हूँ। सपोज मैंने किया 6, ए में मैंने 6 स्टोर कर दिया, और फिर मैंने एक कंडीशन अप्लाई करने के लिए इफ़ कीवर्ड यूज़ किया। उसके बाद इफ़ कीवर्ड के बाद कंडीशन को लिखते हैं। क्या कंडीशन है मेरी? कि ए इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ए ग्रेटर देन 5 हुआ तो क्या करना है, अगर वो अगर सेटिस्फाई हुआ तो क्या करना है, इस पर्टिकुलर मैंने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, एक डिस्प्ले करने के लिए लगा दिया। क्या डिस्प्ले किया मैंने कि है दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। सिंपली मैंने प्रिंट कर दिया, तो देखना वो प्रिंट हो जाएगा दिस नंबर इज ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि ए के अंदर क्या है, 6 है,
तो 6 इज ग्रेटर देन 5, यस इट्स ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके अंदर जो भी ऑपरेशन होगा उसको रन करके प्रिंट कर दिया। अगर यहीं पे ए की वैल्यू 4 होती, ए की वैल्यू 4 होती तो क्या होता, इफ़ कंडीशन के इफ़ के बाद जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता, नहीं होता। मतलब ए इज़ ग्रेटर देन 5, नो, 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके नीचे वाला कोड रन करेगा क्या, नहीं। तो देखना अभी मैं इसको रन करूँगा तो इसके नीचे कोई भी कोड आउटपुट नहीं आया, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। ओके, तो अभी तो मैंने क्या कहा, सिंगल कंडीशन। अब दूसरा केस ये हो सकता है तुम्हारे पास दो कंडीशन हो, कि एक कंडीशन ये बोल दिया कि अगर ये कंडीशन तुमने सेटिस्फाई किया, मतलब ये कंडीशन मेरा पूरा किया तो ये काम करूँगा, अगर ये काम, अगर ये तुमने मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं दूसरा काम करूँगा। जस्ट लाइक मैंने पापा से बोला कि आपने अगर मुझे आईफोन दिया तो मैं कॉलेज जाऊँगा, अगर आईफोन नहीं दिया तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तो लाइक दैट, इफ़ एंड एल्स। ओके, इसका ब्लॉक कैसे करता है, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ़ का बॉडी रन करेगा, और फॉल्स हुआ तो एल्स का बॉडी रन करेगा। चलो करके देखते हैं। जैसे कि एक कंडीशन लिया कि मैंने, चलो यूजर से मैं एक नंबर लूँगा, तुमसे नंबर पूछने वाला हूँ कि ए इज इक्वल टू, मुझे एक नंबर दो, इंट इनपुट फंक्शन अप्लाई किया मैंने। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट मांगता है, वो यूजर से बोलेगा, मैंने क्या प्रिंट करा देता हूँ, इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। यूजर मुझे इनपुट दे, एक नंबर दे देगा, फिर मैं चेक करने जा रहा हूँ कि हे क्या ये नंबर, इफ़ परसेंट मॉडुलस क्या बताता, रिमाइंडर को बताता। मैं करने क्या वाला हूँ, एक यूजर से नंबर पूछूंगा, वो नंबर को चेक करूंगा, वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन हुआ तो प्रिंट कर दूंगा दिस नंबर इज़ इवन, अगर ऑड हुआ तो प्रिंट कर दूंगा ऑड होगा। तो कैसे कर, लॉजिकली क्या कैसे करूँगा मैं, सिंपल सा लॉजिक है। यूजर से मैंने पूछा और उसको फिर चेक करूँगा कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर 2 से डिवाइड होकर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब इवन नंबर, अगर उसका रिमाइंडर 1 आ गया तो वो कौन सा होगा, ऑड नंबर। तो ए परसेंट मॉडुलस, परसेंट मॉडुलस क्या बताता है, रिमाइंडर, परसेंट मॉडुलस टू, 2 से डिवाइड करने पे क्या वो जीरो के बराबर आ रहा है क्या। अगर वो जीरो के बराबर आया, आया मतलब ट्रू कंडीशन हुआ तो क्या प्रिंट करना है, दिस नंबर इज इवन नंबर, दिस नंबर, दिस इज इवन नंबर, दैट्स इट। दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा कंडीशन क्या है मेरा, एल्स, या तो ये हो जाए या तो एल्स। एल्स, एल्स के बाद में कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, कि एल्स का मतलब ये काम हुआ, ये नहीं हुआ तो इसको तो करना ही है। तो एल्स में क्या प्रिंट किया मैंने, दिस नंबर इज ऑड। तो इफ रन हुआ तो इवन प्रिंट हो जाएगा, अगर वो नहीं रन हुआ तो एल्स रन होगा। एल्स के अंदर क्या है मेरा, दिस इज ऑड नंबर। चलो रन करके दिखाते हैं। रन जैसे किया, वो मुझसे इनपुट मांग रहा है, इनपुट में क्या देता हूँ, सपोज मैंने 45 दे दिया, 45 इज इवन नंबर और ऑड नंबर, वो ऑड नंबर होता है तो क्या होगा, देखना दिस इज ऑड प्रिंट हो जाएगा, जैसे इंटर किया दिस दिस नंबर इज ऑड। ओके, फिर से रन करता हूँ मैं, देखो इसको रन किया, मैंने 4 इंटर किया, 4 जैसे इंटर करूँगा क्या प्रिंट होगा, दिस इज इवन नंबर, यू कैन सी। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। जब दो कंडीशन हो, या तो ये कंडीशन हुआ, सही हुआ तो ये रन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स रन करेगा। ओके, अब बात आती है, चलो इफ एल्स एंड एलिफ। तो अब तुम्हारे पास क्या है, दो ही कंडीशन नहीं, मल्टीपल कंडीशन है। मल्टीपल मतलब कितने भी कंडीशन हो सकते हैं। पापा से बोला, पापा ने आईफोन दोगे तो मैं कॉलेज जाऊंगा। पापा से बोला कि पहला कंडीशन मेरा आईफोन दो, दूसरा कंडीशन बाइक दो, तीसरा कंडीशन मुझे 500 रुपीज़ दो खर्चे के लिए, तो मैं कॉलेज जाऊँगा, अगर नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मल्टीपल कंडीशन मैंने ऐसे रखा पापा के पास, तो उसके लिए ये होता है। जस्ट लाइक चलो एक चेक करते हैं कंडीशन, कोई नंबर को चेक करना है, कोई पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या ज़ीरो है। तो मैं सबसे पहले यूज़र से एक नंबर ले लूँगा, यूज़र से नंबर पूछूँगा, सपोज़ ए इंट इनपुट लिया मैंने किससे, यूज़र से, लाइव लिया मैंने डेटा, इनपुट लिया यूज़र से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 क्या करना है,
प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है कि दिस दिस इज पॉजिटिव नंबर। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है मेरे पास कि अगर वो, दूसरा कंडीशन अगर वो, अगेन, दूसरा कंडीशन अगेन, इफ, अगेन, एल्स, इफ ये सही हुआ, ये नहीं सही हुआ तो अगला कंडीशन रन होगा। अगर ये सही हुआ तो आगे रन करेगा ही नहीं। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर एलिफ के पास जाएगा, एलिफ के पास चेक करेगा कि हे, अब क्या कंडीशन है, क्या मेरा नंबर ए इज इक्वल टू जीरो, क्या वो जीरो के बराबर है। अगर जीरो के बराबर है तो क्या प्रिंट कर दूंगा मैं, ये लो प्रिंट कर, दिस इज जीरो, डायरेक्टली प्रिंट कर दिया दिस इज जीरो। नेक्स्ट, अब मैंने क्या बोला कि अगर वो भी कंडीशन फॉल्स हो गया, वो ना ही पॉजिटिव नंबर निकला, ना ही जीरो निकला, तो उसके अलावा क्या बचा, वो निगेटिव नंबर है, तो एल्स, लास्ट में क्या बचा, ओनली एल्स बचा। तो एल्स में मैंने क्या प्रिंट कर दूंगा मैं कि हे, दिस इज नेगेटिव नंबर, यू कैन सी। अब जैसे ही मैंने रन किया इसको, मुझसे नंबर मांग रहा है, इनपुट में मैंने सपोज दिया इसको 4, 4 दूंगा तो क्या होगा प्रिंट, पहला ही स्टेटमेंट, पहला ही कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा दिस इज पॉजिटिव नंबर, देखो आउटपुट में दिस इज पॉजिटिव नंबर। फिर से मैं रन करता हूँ, फिर इसको मैंने पास किया सपोज जीरो, जीरो पास करूंगा तो क्या होगा, सेकेंड वाला एलिफ वाला कंडीशन ट्रू होगा, तो वो प्रिंट हो जाएगा दिस इज जीरो। फिर से मैंने इसको रन किया और मैंने पास किया सपोज -6, तो क्या होगा, पहला कंडीशन भी ट्रू नहीं होगा, दूसरा कंडीशन भी ट्रू नहीं होगा, लास्ट कंडीशन ट्रू होगा एल्स वाला, तो इट विल प्रिंट दिस इज नेगेटिव नंबर। ओके, तो ये हो गया मेरा इफ, एलिफ एंड एल्स। अब एक बात आती है कि चलो यहाँ पे क्या था, मल्टीपल कंडीशन था और एक दूसरे से पे डिपेंडेंट थे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास इफ हो, उसके अंदर हो कि मैंने बोला कि ठीक है, सबसे पहले चेक करो कि वो नंबर पॉजिटिव है क्या। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो तुमको चेक करना है उसके बाद क्या वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। मतलब पहला, मतलब इनर लूप के अंदर लूप, अरे सॉरी, कंडीशन के अंदर कंडीशन जा रहे हो। ओके, नेस्टेड इफ, उसके लिए करके देखते हैं। चलो मैंने क्या, यही वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने सबसे पहले पूछा तुमसे इनपुट, मुझे नंबर दो, तुमने नंबर दिया ए, इनपुट लिया तुमसे, नंबर ले लिया। इस नंबर को लेने के बाद मैंने कंडीशन लगाया कि अगर इफ़ दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ये पॉजिटिव नंबर हुआ तो क्या करना है, तो फिर से कंडीशन चेक करना है। ये कंडीशन चेक हुआ तो फिर से कंडीशन चेक करो कि क्या वो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई टू। क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इवन भी चेक करना है। तो ये कैसे होगा, ए परसेंट मॉडुलस टू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ये इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर हुआ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ हे, दिस दिस इज दिस इज पॉजिटिव एंड इवन नंबर। ओके, देख रहे हो कैसे कंडीशन के अंदर कंडीशन, नेस्टेड इफ। बस मैंने जैसे सपोज क्या पास किया, 67, 67 इज पॉजिटिव नंबर, यस इट इज पॉजिटिव नंबर। क्या ये इवन नंबर है, नहीं है, तो देखना कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। फिर से मैं रन करता हूँ, मैंने पास किया सपोज 16, 16 पॉजिटिव नंबर है, यस पॉजिटिव नंबर है। क्या ये इवन नंबर है, यस इवन नंबर है। तो देखना अभी प्रिंट होगा दिस इज इवन, दिस इज पॉजिटिव एंड इवन नंबर, इफ के अंदर इफ। ओके, तुमको अगर लगता है कि एक और कंडीशन लगाना है, कि चलो एक इसके अंदर और एक कंडीशन लगाना है तुमको, सपोज यहाँ पे लगाना रहा कि चलो इसके अंदर एक और इफ लगाता हूँ मैं। इसके अंदर क्या लगाता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन 10, मैंने क्या लगाया। उसके बाद एक कंडीशन और चेक करो क्या वो 10 से बड़ा है, तो मैंने एक और इसके अंदर फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया। क्या प्रिंट स्टेटमेंट लगा, दिस इज पॉजिटिव नंबर, इवन नंबर, एंड इट इज ग्रेटर देन
10 ये भी प्रिंट कर दिया। तो अब इस केस में मैंने अगर 16 पास किया तो क्या प्रिंट करेगा? दिस इज पॉजिटिव एंड इवन नंबर एंड इट इज ग्रेटर देन 10। तो इफ के अंदर इफ नेस्टेड इफ। ओके, सो कॉन्सेप्चुअली इतना ही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसको डिटेल्ड में अगर तुमको समझना है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल समझना है, तो लाइव क्लासेस को ज्वाइन करो, वहाँ पे डिटेल में रहेगा। और बाकी तुम्हारे सामने ये देखो, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसको कुछ ये सारे इफ एल्स के कंडीशनल स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है। या तो स्क्रीन पे देख के तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से सॉल्व करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।